गुरुपर्व के पर्व पे जो इन्होंने तीनों कृषि काले कानून वापस लिए हैं, उस बात को लेकर जो है हम आप लोगों के बीच में आए ताकि आप लोग जो हैं सही बात जनता तक पहुंचे। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये जनवरी में 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा हुई थी और अब नवंबर हो गया है। करीबन 11 महीने किसानों ने आपकी पानी की बौछारें, गर्मी, सर्दी, लाठियाँ, गोलियाँ, जिसमें करीबन 700 किसान शहीद हुए और तंबुओं में जगह जगह धरना प्रदर्शन, खून पसीना बहाया किसानों ने। यहाँ तक कि जो है आप जानते हैं लखीमपुर के अंदर जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज भी केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके बेटे ने जीप चढ़ा दी किसानों के ऊपर, यानी सारी हदें पार कर दी। और प्रधानमंत्री ने कल ये भी कहा, मुझे सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई हमने जो कृषि कानून बनाए थे उसको हम जनता किसानों को समझा नहीं पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ उन्होंने 130 करोड़ लोगों का अपमान किया ये कह के कि समझा सके नहीं, बल्कि वह कुछ खुद समझ नहीं सके, बल्कि ये कि ये षड्यंत्र था। भी ये तो चुनाव हारे ही हैं। इन चुनावों की हार को देखकर और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कई प्रदेशों में तो इनके जो मंत्री विधायक थे वो गाँव में नहीं घुस पाते थे। जगह जगह इनका विरोध हुआ, काले झंडे इनको दिखाए गए। तो ये डर की वजह से किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी उनकी जो तपस्या है, तप है, जिसमें 700 किसानों ने शहादत दी है। 700 किसानों ने शहादत दी है। क्या वो किसान वापस आ सकते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी उस वक्त ये मामला वापस ले लेते, शुरू में जब पार्लियामेंट में जब बहस चल रही थी तो बगैर बहस के इसको बिल को पास कर दिया था, बहस होनी नहीं थी। और उस वक्त भी इनको ये कहा था कि इसके परिणाम बड़े, और अकाली दल जो था वो भागीदार था, उसने वोटिंग की थी पक्ष में सरकार के, और बाद में जब उनको समझ में आई तब उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने क्या तक नहीं कहा किसानों को। खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, मवाली हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, रेपिस्ट हैं, यानी क्या क्या उपनाम जो है किसानों को नहीं दिया, जो उनको बदनाम करने के लिए इन्होंने साजिशें रची। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर इनके जो एमपी है खुद गुंडे लेकर और वहाँ किसानों को जाकर पीटा। लखीमपुर का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। एक हाई कोर्ट जो है वो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है, मिस्टर जैन, उसको लगाया, और 3 IPS अफसर डिफरेंट स्टेट्स के लगाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। तो हमारा तो ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि इनको जितने भी जो हमारे किसान भाई हैं जिनके संघर्ष और बलिदान की वजह से ये बिल वापस हुआ है, जितने भी केस इन्होंने किसानों पर थोपे हैं उन केसों को वापस लें। आज हमारे जो हैं जितने भी हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो जहाँ जहाँ टोल पे किसान धरना पे बैठे हैं उनको जाकर हम लोग मुबारकबाद भी देंगे, उनके बीच में जाकर मिठाइयाँ भी जो है बांटेंगे कि उनका जो संघर्ष जो है, जिस तरीके से उन्होंने जो संघर्ष चलाया है उसमें वो उनकी जीत हुई है। ये जीत जो है किसानों की जीत है, उन परिवारों की जीत है जिनके परिवारों ने अपने एक व्यक्ति को, अपने घर से एक व्यक्ति को खोया। और हार सांप्रदायिक ताकतों की हार है, अडानी और अंबानी की हार है। देखिए, अगर इस प्रकार की बात किसी दूसरे देश में हो जाती, आ जाओ तमर साहब बैठ जाओ, हाँ, अगर किसी दूसरे देश में अगर हो गया होता तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लेते लोग। तो
हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं जो ये काले कृषि कानून थे ये वापस हुए, क्योंकि आप लोग भी किसानों के बेटे हो, तो आप इस खुशी का इजहार हमसे बेहतर आप करते हो। आज उसी सिलसिले में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से कि जो काले कृषि कानून है रद्द हुए हैं, तो उसमें हम लोग किसानों को बधाई देते हैं और साथ साथ जो शहादतें हैं हम उस पर श्रद्धांजलि भी प्रकट करते हैं। और आज उसी सिलसिले में हम लोग शाम को आज कैंडल मार्च भी निकालेंगे। जिन किसानों ने अपनी जान दी इस पूरे आंदोलन के अंदर, उसको लेकर के कोई खास बयान जो है प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जनता से माफ़ी मांगी कि मैं समझा नहीं पाया। मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो और भी फैसले लिए, जैसे नोटबंदी जो कि गलत था, उसके लिए भी जनता से माफ़ी मांगे। और जो लोग शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो भी मुआवजा केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उनको दे, ताकि उनके परिवारों का भरण पोषण अच्छे तरीके से हो सके। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।